हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स फंडे। तो आज हम लोग क्या करते हैं, मैंने आपको कहा था पिछले लेक्चर में हम लोग आज पढ़ेंगे लॉ ऑफ होमोजेनिटी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। बाकी जो डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो हम लोग आई थिंक आप लोग सीख गए होंगे हाउ टू सॉल्व इट। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, लॉ ऑफ होमोजेनिटी पढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको वेरिएशन इन क्वेश्चंस पर मिलेगा। ठीक है, उनमें एक पर्टिकुलर एक सेट अप्रोच है क्वेश्चंस में, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो आज हम लोग लॉ ऑफ होमोजेनिटी पढ़ेंगे। डायमेंशन के एप्लीकेशन, डायमेंशन की जो एप्लीकेशंस हैं उनका ये लास्ट पार्ट है, इसको देखेंगे। और डायमेंशन की लिमिटेशंस, उसमें बस एक ही इम्पॉर्टेंट है, उसको देखना है। डायमेंशन की लिमिटेशंस भी हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे। तो लेट्स डिस्कस, कम टू द पॉइंट। तो भाई साहब, लॉ ऑफ होमोजेनिटी, लॉ ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है भाई, ये रहा भैया लॉ ऑफ होमोजेनिटी। लॉ ऑफ, जैसे देखो होमोजीनियस आपने सुना होगा, ठीक है, उसी से होमोजेनिटी बना हुआ है। उसमें एक सिंपल सी बात बताई गई, कोई भी फिजिकल इक्वेशन है अगर, तो उसकी डायमेंशंस मस्ट बी सेम, उनकी डायमेंशन सेम ही होनी चाहिए। द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन, द डायमेंशन ऑफ अ ईच टर्म्स ऑफ फिजिकल इक्वेशन मस्ट बी सेम। ठीक है, किसी भी फिजिकल इक्वेशन की जो डायमेंशन है वो सेम होनी चाहिए और होंगी ही। दैट्स अ लॉ। इसमें कोई चेंजमेंट हम नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता, हम लोग केवल समझ सकते हैं इसको तरह तरह से। कहने का मतलब ये है कि जब डायमेंशन सेम होंगी, बात समझना, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं। आपने स्टेटमेंट सुन लिया, द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन मस्ट बी द सेम। ये तो स्टेटमेंट है, इसका मतलब। अब इस स्टेटमेंट से क्या क्या समझा जा सकता है उसकी बात करते हैं। उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, चाहे तो आप लिख लें, द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन मस्ट बी द सेम। ये तो हमने भैया जो है, ये हमारा लॉ है। अब इसमें क्या है कि देखो, जब भी डायमेंशंस ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, बात समझ रहे हैं, ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, मतलब प्लस का साइन दो क्वांटिटीज के बीच में हो या माइनस का साइन हो, तो डायमेंशंस आपस में बराबर होंगी। ठीक है, वही ये चीज कह रहा है। इस स्टेटमेंट का मतलब यही है कि डायमेंशंस जो है फिजिकल इक्वेशन में सेम होनी चाहिए सभी की, तभी ये जो लॉ ऑफ होमोजेनिटी है होल्ड करेगा। ठीक है, हालांकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है अदर्स केसेस में, लेकिन यहां पर ये आपका मतलब 100% ये आपको सेम। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू जो मैं कह रहा हूं उसको अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे, सपोज करिए आपको दिया गया है P इज इक्वल टू A बाई V माइनस B इज इक्वल टू RT। ये हमारा जो है वंडर वॉल गैस इक्वेशन है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे केटीजी में, ठीक है, और वो आपके सपोर्ट पर डिपेंड करता है। अच्छे से सपोर्ट करिए, एकदम दबा के सब्सक्राइब करिए, पैसा तो लगना नहीं है। ठीक है, दबा के वीडियो देखिए, जो भी क्वेरीज हों, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, सारी क्वेरीज को आप हमें मेल करें, व्हाट्सएप करें, कमेंट में लिखें। उन सारी क्वेरीज को आपको विद इन 48 आवर्स आपकी रिजॉल्व की जाएंगी। ये कमिटमेंट है, क्योंकि मैंने बहुत सारे चैनल्स देखे, यूट्यूब चैनल्स हैं, उनमें बहुत सारे नीचे कमेंट्स होते हैं, उसमें बहुत सारे लोगों की क्वेरीज भी होती हैं,
लेकिन उन पर कोई रिप्लाई नहीं होता है। ठीक है, तो ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके हर क्वेरी का रिप्लाई भी करूँ और आपकी हर क्वेरी को सॉल्व भी करूँ। ठीक है, तो एकदम दबा के सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, जिससे ताज़ा अपडेट आपको मिलता रहे। ठीक, चलिए। हाँ, तो भाई ये वंडरवॉल गैस इक्वेशन है, इसमें आर और टी कांस्टेंट टर्म है। आपसे पूछा जाएगा फाइंड द, अभी हम बेसिक बात कर रहे हैं, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ये जो कांस्टेंट है टर्म वेयर ए एंड बी आर, ये जो कांस्टेंट टर्म ए बी है, इनकी आपसे डायमेंशन पूछी जा रही है। ठीक है, अब हम इस लॉ ऑफ होमोजेनिटी का हमें यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज मैं अगर आपको पहले बता देता तो हो सकता है थोड़ा सा आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते कि भाई ये क्या बता रहे हैं। तो दिस इज द लॉ, और इस लॉ में कोई चेंजमेंट हमारे बस में नहीं है, क्योंकि हजारों एक्सपेरिमेंट के बाद हाईली एक्सेप्टेबल है। ठीक है, चलिए भाई, तो अगर हम लॉ ऑफ होमोजेनिटी की बात करें तो मैंने अभी बताया कि जो क्वांटिटी ऐड हो रही हो या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, उनकी डायमेंशन बराबर होनी चाहिए, मतलब वो आपस में बराबर होंगी। तो आप क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ होमोजेनिटी, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ होमोजेनिटी। क्या बात समझ आ गई? अगर आ गई हो लाइक करें, कमेंट करें। तो इसका मतलब हम फर्स्ट ब्रैकेट की बात करें तो P प्लस ए अपॉन वी ये दिया गया है। अगर हम लॉ ऑफ होमोजेनिटी की बात करेंगे तो ये P जो है किसके इक्वल होगा, A बाई वी के। दैट, बस इतनी छोटी सी बात आपको याद रखनी है। प्लस हो माइनस हो कुछ मत याद रहे आपको, केवल इतना रखो, प्लस है तो भी बराबर करना है, इक्वल करना है, माइनस है तो भी दो क्वांटिटीज को इक्वल करना है। यही लॉ ऑफ होमोजेनिटी बताता है। ठीक है, जैसा कि लॉ ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग हमने ऐसा कर लिया। तो भाई साहब ए की अगर हम डायमेंशन निकालेंगे तो P इंटू वी हो जाएगा। ठीक है, P यहां पर प्रेशर है, P क्या है, प्रेशर है। ये सब आपको गिवन होगा, परेशान नहीं होना है। और ये हमारा वॉल्यूम है, V हमारा क्या है, वॉल्यूम है, तो ये भी वॉल्यूम हो गया। बात समझ आई? चलो भाई, तो देखो भाई, A प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की डायमेंशन होती है mlt माइनस 2 एरिया की L स्क्वायर। तो L स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, m L माइनस 1 T माइनस 2। क्या बात समझ आ गई? बोलो भाई। हाँ, और वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच, मतलब L क्यूब। ठीक है, L क्यूब, सॉरी यहाँ पर जो है हमारा ए वी स्क्वायर होता है, A बाई वी स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, A बाई वी स्क्वायर। तो यहाँ भी हमारा क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है बुक में, आप किसी भी बुक को उठा के देंगे ये क्वेश्चन आपको 110% मिलेगा। किसी में एक्सरसाइज में दिया गया होगा, किसी में आपको एग्जाम्पल्स में दिया गया। कोई भी बुक उठा के देख लो, जेई उठा के देख लो, नीट उठा के देख लो, कोई भी बुक उठा के देख लो, जेई नीट में प्रीवियस ईयर्स में पढ़ा होगा ये क्वेश्चन। और आप किसी भी रिफ्रेशर बुक के उठा के देख लीजिए अपने स्टैंडर्ड की, कोई भी हो, कोई रिफ्रेशर बुक हो, सभी में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई, बहुत बढ़िया। तो भाई साहब ये वी स्क्वायर था, ध्यान रखना, मैंने अभी देखा क्वेश्चन में क्या है, वी स्क्वायर है। तो देखो भाई, तो भैया ये पावर कितनी हो जाएगी, 6। तो भैया ये पावर हो गई 6। बोलो भाई, तो भैया जिनका जिनका बेस इक्वल होता है, पावर्स को क्या कर लेते हैं, साइन के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट जैसा हो रहा वैसा कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं भाई, बहुत बढ़िया। तो देखो भैया, m l टू द पावर 5 t माइनस 2, ये हो गया हमारा क्या, डायमेंशन A की पूछी गई थी। भैया V की सब लोग फटाफट बताओ क्या आएगी, फटाफट बताओ। तो भैया क्या हमको पता है, लॉ ऑफ होमोजेनिटी ने हमको क्या बताया कि दो क्वांटिटी जो है उनको बराबर कर लो, कर लिया। भैया B की डायमेंशन क्या निकल आई, L क्यूब। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई कष्ट है? ओके, क्या बात ये समझ आ गई, पूरा प्रोसेस समझ आ गया ढंग से, अच्छे से क्लैरिटी आई कुछ?
चलिए भाई एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग इसमें, ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। मैंने अभी फर्स्ट ईयर के लिए एक शीट डाली है पिछले लेक्चर में, उसको आप जाके डाउनलोड कर लें। जो मैंने पिछले दो जो आपको मैंने एप्लीकेशंस पढ़ाए थे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उनको आप जाके डाउनलोड कर लें, उनको सॉल्व करें। उसके लिए मैं एक लाइव क्लास करूंगा 1 घंटे की, उसके लिए मैं आपको वीडियो में पहले से बता दूंगा, फेसबुक पे डाल दूंगा, इंस्टा पे डाल दूंगा लाइव क्लास, वो आप ज्वाइन कर लें यूट्यूब के थ्रू, ठीक है, जिसमें मैं उन सारे क्वेश्चंस को जो भी पॉसिबल होंगे 1 घंटे में उनको सबको क्या करूंगा, आपको क्लियर कर दूंगा, किसका क्या आंसर होगा, कैसे सॉल्व होगा। आपको हो सकता है बहुत कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम जाए, और ये मुझे पता है जाएगी जरूर, ठीक है। चलिए भाई, क्या ये पूरा प्रोसेस क्लियर है? चलो भाई साहब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं भाई साहब। देखो तो भैया लॉ ऑफ होमोजेनिटी क्या था? लॉ ऑफ होमोजेनिटी था कि भैया प्लस माइनस हो तो फिजिकल क्वांटिटी बराबर कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन फिजिकल इक्वेशन में सेम होगी, उसको सेम होना पड़ेगा। यही था हमारा भाई। क्या बात समझ आ गई? ठीक है भैया, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं भाई, 2 कर लेते हैं। चलो भाई, आप लोग एक से मन नहीं भर रहा। हमको दिया गया v इज इक्वल टू रूट प्रेशर अपॉन x। अब थोड़ा इजी ले लेते हैं। फाइंड द डायमेंशन ऑफ x, फाइंड द डायमेंशन ऑफ x। क्या भैया, अब देखो ये हमारा वेलोसिटी है, प्रेशर आपको पता है, क्या कोई दिक्कत है इसमें? बहुत से लोगों को पता नहीं कौन सी रॉकेट साइंस लग रही होगी। चलो भाई देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है, दूसरा वाला आप लोग करना। एक मैं बता देता हूँ। देखो भाई, दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि डायमेंशन तो हमें एकदम फ्रेश चाहिए, और वो भी फ्रैक्शनल नहीं होती है, ये भी ध्यान रखना है। तो इसका मतलब दोनों बोथ साइड स्क्वायर कर दे तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा प्रेशर अपॉन एक्स, प्रेशर अपॉन एक्स। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p बाई वी स्क्वायर। p की डायमेंशन अभी मैंने लिखी थी ml माइनस 1 t माइनस 2। क्या बात समझ आ गई है? आ गई है तो दबा के लाइक करो, कमेंट करो। वी स्क्वायर क्या है यहाँ पर? वी स्क्वायर क्या है? वेलोसिटी है। वी स्क्वायर क्या है? वेलोसिटी है। वेलोसिटी की डायमेंशन आपको पता है lt माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इस केस में क्या आ जाएगा, ml माइनस 1 t माइनस 2। क्या बात समझ आ रही है? एल स्क्वायर टी माइनस 2। बोलो भाई, ये पावर प्लस गई ऊपर हो गई, ये ऊपर जाएगी, क्या हो जाएगी? माइनस। क्या हो जाएगी? माइनस। -3 हो गई। तो भाई साहब जो हमारे पास आ गया वो आ गया ml माइनस 3। क्या बात समझ आ गई? क्या बात चमकी ढंग से एकदम? अगर चमकी तो दबा के लाइक करना आज, समझ गए? चलो भाई, ये बात समझ आ गई, क्लियर? अच्छा, ये डायमेंशन किसकी होती है भाई साहब, बताएंगे आप लोग? ये डायमेंशन किसकी होती है? मैंने आपको बोला था कि मैं डायमेंशन को लर्न करने का तरीका भी बताऊंगा, हाउ टू लर्न द डायमेंशन। तो यही तरीका है एक, और एक तरीका और है, वो भी ऐसे में क्वेश्चंस में बताऊंगा आपको। ये किसकी डायमेंशन होती है? डेंसिटी की। किसकी डायमेंशन है? डेंसिटी की। क्या बात समझ आई? आई कि नहीं है? भाई देखो भाई साहब, मास अपॉन वॉल्यूम लिखा हुआ है, ठीक है। अगर इसका यूनिट लिखना चाहो, मास का केजी और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, ठीक है। जे रहो, बात समझ आई कि नहीं आई भाई साहब? क्लियर है? तो क्या सबको लॉ ऑफ होमोजेनिटी क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है। क्या होता है भाई साहब, दो फिजिकल क्वांटिटी प्लस माइनस के साथ हो तो उनको सीधा क्या कर दें, इक्वल कर लें। कोई फालतू का दिमाग नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है। अपने आप को किससे मतलब है? हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का टैक्टिक्स मेथड ये है, ठीक है। बात समझे? चलो भाई, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बहुत सुंदर सा, बढ़िया सा। देखो भाई क्या है, देखो भैया इसमें क्या है कि यहां से अगेन वेलोसिटी मैंने दे दी, और यहां पर क्या कर दिया, यहां पर हमने प्रेशर अपॉन
यहाँ हमने प्रेशर कर दिया पहले जैसा, और यहाँ एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी रख दी एक्स की जगह, वो हो गई डेंसिटी। डायमेंशन वी की बतानी है, इसकी डायमेंशन बतानी है वी की, ठीक है। ये वी जो है ये हमारे यहाँ पर वी ना लेके ए ले लो, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, कि भैया अभी वी तो वेलोसिटी था, वी को हमने क्या कर दिया, ए कर दिया। फाइंड द डायमेंशन ऑफ दिस इक्वेशन। फटाफट बताओ भाई, इसमें कोई अक्कल नहीं लगानी, ऐसा एक क्वेश्चन अभी अभी कराया है। लॉ ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, प्लस माइनस अगर दो क्वांटिटी को अलग कर रहे हैं तो दोनों बराबर कर दो, वो क्वांटिटी सेम होती है, ऐसा तभी पॉसिबल है, यही लॉ ऑफ होमोजेनिटी हमें बताता है। चलो भाई इसको कर लेते हैं भाई, 1 2 3। चलो भाई देखो ए, अब बहुत से लोग यही बोथ साइड स्क्वायरिंग करने लगे होंगे, बचपन की आदत है ना कि जहां रूट देखो स्क्वायर कर दो, दूसरा तरीका रूट को हटाने का नहीं पता है कि पता है, पता है भाई साहब, पावर 1/2 कर लेते हैं, यहाँ उसी की जरूरत है। हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करके कुछ हमारा मतलब निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो देखो भाई प्रेशर की डायमेंशन ml-1 t-2 और डेंसिटी की डायमेंशन ml-3 टू द होल पावर 1/2 टू द होल पावर 1/2। भाई m ने m को मार दिया, m ने m को मार दिया, ठीक है भाई। l ऊपर गया प्लस का 3 हो गया, तो ये हो गया l² t-2, यही रिक्वायर्ड आंसर है हमारा। क्या बात समझ आ गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ डायमेंशंस की। लिमिटेशन में बस एक ही चीज ध्यान रखो कि भाई इसमें लिमिटेशंस क्या है, कि फिजिकल जो डायमेंशन का लिमिटेशन है, पहला तो ये है कि वो कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। जो मैथमेटिकल कांस्टेंट है, ध्यान रखियो, दो टाइप के कांस्टेंट होते हैं, एक फिजिकल कांस्टेंट और एक मैथमेटिकल। तो मैथमेटिकल का नहीं होता है डायमेंशन, यहाँ पर फिजिकल कांस्टेंट का डायमेंशन होगा, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट हो गया, प्लैंक कांस्टेंट हो गया, ऐसे बहुत सारे कांस्टेंट होंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया, जिसमें सबकी डायमेंशन फाइंड करोगे, फिर बोलोगे सर आपने तो बताया था कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं लिखते हैं, यहाँ तो हम लिख रहे हैं। तो इसीलिए भाई साहब मैथमेटिकल कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं होती है, नंबर्स डायमेंशन नहीं होती है, और सबसे लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा इसका लिमिटेशन है वो ये है कि कभी भी डायमेंशन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करेगी। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको अगले लेक्चर में कराऊंगा, पहले क्वेश्चन कराऊंगा, फिर इसके बाद हम लोग जो है आगे चैप्टर्स में चलेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, राउंडिंग है, पैरेलक्स मेथड है, और उसी में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर्स पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय।